सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु महाराष्ट्र। वेदांतु महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। हाँ, मैं आप लोगों के लिए डिस्टिंग्विश बिटवीन लेके आया हूं। तो क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है फरवरी 2026 में, जो आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले, इवन जो आपका प्रीलिम्स अभी चल रहा है या तो आने वाला होगा, तो उसके अंदर जो डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन आते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं पूरे चैप्टर में से, जो आपके पास टोटल चैप्टर 16 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कौन कौन से डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछे जाते हैं, और उसी में से आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो आप लोगों का डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। आप लोगों को इतने डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को आज के सेशन में बताने वाला हूँ कौन कौन से डिस्टिंग्विश बिटवीन कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो जब भी आप उस चैप्टर की स्टडी करोगे तो उस चैप्टर में डिस्टिंग्विश बिटवीन जो मैं आपको बताने वाला उसे स्किप नहीं करना, उसे आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। सेकंड बात मैं आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को जो यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है क्वेश्चन डिस्टिंग्विश बिटवीन का, उसका सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच करवा दूंगा, वहां से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो आप लोगों को कन्वेंट हो जाएगा, सो दैट यू कैन स्टडी वेरी वेल, राइट। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि जो डिस्टिंग्विश बिटवीन के क्वेश्चन आते हैं ये कोई भी चैप्टर से आ सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, ये हमेशा सेक्शन बी में आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये सेक्शन बी में पूछे जाते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये आएंगे ही, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान से देखना है कौन कौन से क्वेश्चन में बताने वाला, उसको नोट करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले, ठीक है। सो कमिंग टू आवर पॉइंट, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन का, उसके अंदर से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहाँ पे चाहिए तो मैं आप लोगों को चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स का टॉपिक है। तो इसके बारे में आप लोगों को डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है। उसके बाद है स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, ये है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का जो चैप्टर है उसमें से ये टॉपिक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच में क्या डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है। उसके बाद आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, ये रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो कि चैप्टर नंबर 4 का है। ये चैप्टर का नाम नंबर बता रहा हूं, ठीक है, चैप्टर नंबर है ये, ठीक है, नहीं तो आप समझोगे मार्क्स के लिए, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोगों को पता है आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हीट कांस्टेंट होता है। तो ऐसे आप लोगों को यहाँ पे भी डिस्टिंग्विश बता देना। ये भी अगेन चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाते हैं आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस जिसके अंदर जो प्रेशर होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। और ये जो आप लोगों का आइसोकोरिक प्रोसेस है इसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगेन मैं बता दूं ये चैप्टर नंबर 4 दैट इज थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद आप देख सकते हैं प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव ये बेसिकली आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो चैप्टर है उसका क्वेश्चन है, और इसके ऊपर भी डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। अगर मैं आप लोगों को फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन की बात करूं तो ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑसिलेशन में भी ये सेम टू सेम टॉपिक है। इवन सुपर पोजिशन ऑफ वेव में भी ये सेम टू सेम टॉपिक है। तो आपको जहां से पढ़ना है वहां से पढ़ लो। यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 6 बता देता हूं, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 से ये क्वेश्चन फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन है। अगेन मैं आपको बता दूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये वाला जो चैप्टर है क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 7 दैट इज वेव ऑप्टिक्स का है। हम लोग ने जब टॉपिक सीखा था तो हमने देखा था कि जो इंटरफेरेंस होता है वो दो टाइप का होता है। एक कंस्ट्रक्टिव होता है जहां पे दो लाइट मिलती है तो हम लोगों को ब्राइट बैंड मिलता है। अगर दो लाइट मिल रही है डार्क बैंड मिला तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये दोनों के बीच में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को बता देना, ठीक है। हमेशा याद रखना आपको 4 पॉइंट मिनिमम लिखने ही होंगे। कमिंग टू नेक्स्ट वन दैट इज इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन। अब इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन के बीच में भी आप लोगों को डिस्टिंग्विश करना है। तो ये जो इंटरफेरेंस एंड डाइफ्रैक्शन है अगेन ये चैप्टर नंबर 7, कौन सा चैप्टर नंबर 7 वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। चैप्टर 7 वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होता है फॉर डिस्टिंग्विश बिटवीन। उसके बाद आते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर एंड इंसुलेटर जो क्वेश्चन है ये बेसिकली आपको मैं बता दूं चैप्टर नंबर 8 दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक से ये क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में क्या डिफरेंस होता है अगर मैं आपको बताऊं तो कंडक्टर वो मटेरियल होता है जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है।
इंसुलेटर जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने नहीं देता, तो इसके भी डिस्टिंग्विश आपको लिखने 4 पॉइंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते, पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को, और ये है बेसिकली चैप्टर नंबर 9 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये क्वेश्चन है। और अगेन एमीटर एंड वोल्टमीटर के बीच का क्या डिफरेंस है, एमीटर और वोल्टमीटर के बीच का क्या डिफरेंस है, ये भी आप लोगों को पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 9 का ये क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर एंड सिमिलरली डिस्टिंग्विश बिटवीन एमीटर एंड वोल्टमीटर। सिमिलरली अब आगे आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, 11th चैप्टर है ये, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बीच में आप लोगों को क्या बताना है, डिस्टिंग्विश करना है। उसके बाद आ जाते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसके बाद वाला चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 12 से ये आता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके बीच का आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखना है। इसका कुछ आप पॉइंट्स बता दो, डेफिनेशन बता दो, फिर इसके टर्न्स रेशियो के बारे में बता दो, मैथमेटिकल कुछ एक्सप्रेशन बता दोगे तो आपका काम इतने में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब ये जो है ये चैप्टर नंबर 13 दैट इज एसी सर्किट का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 16 क्वेश्चन जो है फोटो डायोड एंड सोलार सेल, ये बेसिकली मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 16 यानी सेमीकंडक्टर डिवाइस, वो चैप्टर से ये क्वेश्चन है, फोटो डायोड एंड सोलार सेल, फोटो डायोड एंड सोलार सेल। तो ये जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, इवन ये क्वेश्चन भी मिल जाएंगे आप लोगों को, इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको लिस्ट दिया है, ये लिस्ट अच्छी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर कर लेना है, बिकॉज इसमें से ही आप लोगों को कोई ना कोई एक डिस्टिंग्विश बिटवीन पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया? तो आई होप सब लोगों को बात समझ में आया, सब लोग ने इसे नोट किया, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करोगे। और इसी तरीके से मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आऊंगा आप लोगों के लिए फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, कल दैट इज 21 राइट, सो 21 दिसंबर कल आप लोगों का 12 घंटे का 12 आवर्स का मैराथन है फॉर मैथमेटिक्स, जहां पे गोविंद सर आप लोगों को पूरा का पूरा 1 शॉट के अंदर पूरा चैप्टर सिखाने वाले। तो आप लोगों को देर नहीं करना, फटाफट आप लोगों को कल 12 बजे ठीक दोपहर में 12 बजे ज्वाइन हो जाना। वेदांतु महाराष्ट्र के प्लेटफॉर्म पे ये पहली बार होने जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या सॉल्यूशन है, सारे के सारे चीज वहां पे मिल जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल सेशन होने वाला है। तो आई होप कि सब लोग उसको ज्वाइन करेंगे। कल ठीक 12 बजे आप लोगों को ज्वाइन कर लेना, 12 घंटे का मैराथन चलेगा, फुल कंप्लीट चैप्टर उसमें आप लोगों को सिखाया जाएगा। आया बात समझ में? तो इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में भी मैं आप लोगों को मिलेंगे हम लोग, और आप लोगों को मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें वो लेके आऊंगा फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।